दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि इस वीडियो पर मैंने रामायण के 12 या उससे ज़्यादा चैप्टर पढ़े हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है वो टाइम स्टैम्प भी दे दिया है। उस टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। पिछले वीडियो पे हमने इससे पहले तक पढ़ा था। पिछले वीडियो अगर आप पढ़ना चाहते हैं या शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा या पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो या प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से देखेंगे या पिछला वीडियो देखेंगे, रामायण महाभारत पुराण कुछ भी। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाण से घायल हो कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। और दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बाली गिर पड़ा, उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वो देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वानरों और भालुओं के युद्धपति बाली के धराशायी हो जाने पर ये पृथ्वी चंद्र सहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्णमाला उस बानर राज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस सुवर्णमाला से विभूषित हुए बानर युद्धपति वीर बाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी बाली की वो सुवर्णमाला, उसका शरीर और मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला वो बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। बीरबल श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उस परम पद को पहुंचा दिया, यानी बाली मरने वाले हैं। इस प्रकार युद्धस्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्य का क्षय होने पर पुण्यलोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वो महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्यमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। तो मतलब बाली भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहाँ गिरा हुआ वो वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देख बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण अल्प मात्रा में ही रह गए थे। वो बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। तो कठोर वाणी सुनाने वाले हैं बाली राम को। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले। तो मतलब श्री राम का नाम बाली के राज्य में भी फैल गया था, लोग उसके बारे में बात करते थे। यही बाली ने भी सुना था और वही कह रहे हैं, सब आपके बारे में बात करते हैं। सुविख्यात है राम, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ है।
राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम, अपराधी को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से भेदना उचित नहीं समझेंगे, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी है। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास भूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु है पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। तो बाली यहाँ पे इमोशनल हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है। अब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था। मैं आपके राज्य में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था। तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला बानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत जटा बदकल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र के ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है और आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राजन, साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्यघृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में बैर का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह, ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आपसे स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कभी भी खींच ले जाती है। काकुत्स, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या करेंगे? राजा का वध करने वाले, ब्रह्म हत्यारा, गोधादि, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला नास्तिक और परिवेत्ता, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। बड़े भाई के अविवाहित रहते अथवा अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, चुगली खाने वाला लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता, हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं।
छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है? रघुनंदन, त्रिवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उसके लिए भी 5 नग वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गेंडा, शाही, गो, खरा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे वानर के चमड़े और हड्डियों का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नग वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। काकुत्स्थों जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर ये वसुधा सनात नहीं हो सकती। आप सट छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले अपकारी, शूद्र और झूठे ही शांतचित्त बने रहने वाले हैं। पापात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है, तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस काम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो ये पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वाले पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्धस्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वो मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकेटव द्वारा अपहृत हुई श्वेताक्षत्री श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को, यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी हुई होती, तो भी वहाँ से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो ये राज्य प्राप्त करेंगे वो तो उचित ही है, अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। ये जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। नेक्स्ट चैप्टर। श्री राम का बाली की बात का उत्तर देते हुए उससे दिए गए दंड का औचित्य बताना। बाली का निरंतर होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और श्री राम को उसे आश्वासन देना। वहाँ मारे जाकर अचेत हुए बाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय बाली प्रवाहीन
सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? सौभ्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और कानूनों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल और तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्वों को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से देखे जाए, वही देश काल तत्वों को जानने वाला राजा होता है। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को ये आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसीलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्मों में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिपूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वो गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य है। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वो परम दुर्गेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्माद्य पुरुष जन्माग्र से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोष बस मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। छोटे भाई की स्त्री के साथ सहवास करते हो। अच्छा, इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानर राज जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोग विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है?
विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्मपूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो ये दंड दिया गया है वो धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्मपालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय ये मेरा बर्ताव हुआ है। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुष की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हो उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया है वैसे ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मांधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था जो शास्त्र के अनुसार अभिष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के ही अधीन हैं। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में ना तो संताप होता है और ना खेद ही। मनुष्य बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर, गुप्त गड्ढों का निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भयभीत होकर भागते हो या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हो। मांसाहारी मनुष्य क्षत्रिय सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भोगने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। वानर, धर्मज्ञ राजसी भी इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृगया करने का क्षत्रिय को अधिकार है। मतलब जैसे क्षत्रिय हिरण का शिकार करते हैं, मांसाहारी मनुष्य मतलब क्षत्रिय, उसी तरह शिकार किया है, ऐसा राम कह रहे हैं। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म जीवन और लौकिक अद्भुदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो मतलब क्षत्रियों को तुम्हें मारने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार है। अतः उनकी हिंसा ना करे, उनकी निंदा ना करे, उनके प्रति आक्षेप भी ना करे और ना उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को ना समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पितामह के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो।
श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्वों का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानरराज बाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संदेह नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसे निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। यानी आप महान हैं, मैं नीच हूँ। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्वों के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्भ्रांत एवं निर्मल है। धर्मज्ञ, मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है। तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्वों की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर आया और वो कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह अंतर्नाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे ना देखकर वो बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम, वो अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, नरश्रेष्ठ, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव और अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार ना करे, इस बात को भी व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो। उसके बाद एक चित्र है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाली का अनुपम। इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। तो दोस्तों, यहाँ पे बाली जो कह रहे हैं वो मुझे सत्य नहीं लगता। ठीक है, वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ताकि श्री राम बुरा ना माने, श्री राम के मन में कोई दोष ना हो, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई उसके पास उपाय नहीं है, क्योंकि वो तो मरने वाला है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बाली अगर ऐसा है तो पहले बाली श्री राम को जो जैसा फटकारा था, अगर सच में बाली चाह रहा था कि मेरे राम के हाथ से मेरा वध हो, तो वो राम को पहले डांटता नहीं। ठीक है, उसको भला बुरा नहीं कहता। बाली ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है। उसके मरने के बाद अंगद का भार श्री राम को ही उठाना पड़ेगा, इसीलिए श्री राम खुश हो जाए और उसके बेटे का रक्षा करे, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। बाली यहाँ पे थोड़ा सा श्री राम को खुश करने के लिए कह रहे हैं। इसको झूठ नहीं कहना चाहिए बस। ठीक है, मैंने जैसा समझा आपको बताया है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानरराज बाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रकाशित प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। बाली ने तारा के मना करने पर भी राम के पास क्यों आया, वो बाली ने पहले ही बताया है। क्योंकि बाली को पता था राम धर्मात्मा हैं, वो छुपकर कभी वार नहीं करेंगे, इसलिए वो आया था।
साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपिप्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, मतलब तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप में शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाले शासक उसके उस फलभोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्मरूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्रों द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानरश्रेष्ठ, तुम देव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा वीर श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर बानर बाली ने ये सुंदर युक्तियुक्त वचन कहा, प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया हूँ। इसलिए अनजान में मैंने जो आपसे आपके प्रति कठोर बात कह डाली है उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, श्री राम को प्रसन्न करने के लिए ही कह रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्तियुक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वो बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वो जीवन के अंतकाल में ही पहुंच गया था। उस समय वो मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्धस्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वो बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली बानर थे, वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने बेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके युद्धपति मारे गए हो उन युद्धभ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डटे हुए थे मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती सावित्री तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों, तुम तो उन राजसिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, तब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का ये वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में ये समुचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुँचे हैं, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से वितीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया है। मानव वज्रधारी इंद्र ने
अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर भाग खड़ी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सबसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की ये बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उनसे अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण से मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानरराज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान, जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के समान पराक्रमी थे, वही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं, जो स्वयं गर्जना करके गरजने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे। वे शूरवीर बाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताके फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मत डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुरावस्था देखी जाती है, वैसे ही दशा आज बाली की हो रही है। ये सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके वो रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वो अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वो सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्य पुत्र कहकर मृत्युपाश से बंधी हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुर्री के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। नेक्स्ट चैप्टर, तारा का विलाप या तारा का रोना। चंद्रमुखी तारा ने देखा, मेरे स्वामी वानरराज बाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वो भाविनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानरराज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुए देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वो आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज
आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपिश्रेष्ठ, उठिए और उत्तम शैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं पृथ्वीनाथ। निश्चय ही ये पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, अपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है। ये बात आज स्पष्ट हो गई है। अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो जो विहार किया है, उन सब को इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी हैं। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देख भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का ये फल आपको प्राप्त हुआ है। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत्त रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा है, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया है। आप श्री राम को सुना कर बोली। तारा श्री राम को सुनाते हुए बोली, को काकुत्स कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोले, मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया है, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के बस में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो। अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। आप सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, वो मारे गए। अब बिना रोक टोक के राज्य भोगो, रुमा को भी प्राप्त कर लोगे। फिर बाली से बोले, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी ये बहुत सी सुंदरी भार्याएं, बहुत सी पत्नियां यहाँ उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन और दुख से व्याकुल हो जोर जोर से रोने लगी। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घकाल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय और मनोहर वेश है। ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है।
महाबाहु, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिज्ञ सुंदरी तारा ने जहाँ बाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किस को शोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और उनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हो उसका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसीलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म या व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे वही ये वानर राज आज अपनी प्रबंध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोकों में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती सावित्री देवी, ये सभी वानर श्रेष्ठ, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का ये राज्य सब तुमसे ही सनात हैं। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। भाविनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा बाली के परलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वो उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली, अंगद के समान 100 पुत्र और एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मतलब एक और अंगद जैसा 100 पुत्र और दूसरी ओर ये पति। मैं ना तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और ना मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्य के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी ये सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। तो हनुमान जी ज्ञान दे रहे हैं, तारा ले नहीं रही है। मेरे लिए वानरराज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। नेक्स्ट चैप्टर,
बाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वो धीरे धीरे उच्च सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानरराज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्वजन्म के किसी पाप से अवश्यंभावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था। इसीलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तात, मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वो ना होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैरभाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही ये वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वो यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है। इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। यह सुख में पला है और सुख भोगने योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी ना होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का ये तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। तुम राक्षसों के वध के समय ये सदा तुम्हारे आगे रहेगा। ये बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री ये तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताएं उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी संपत्ति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निसंकोच होकर करना चाहिए। उसको ना करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मार डालेंगे। अच्छा, श्री रामचंद्र जी तुम्हें मार डालेंगे अगर अपमानित करोगे तो, इसलिए श्री रामचंद्र जी की बात को तुम मानना। सुग्रीव, मेरी ये सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी भी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से यह पहन लो। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। बाली ने भातृस्नेह के कारण जब ऐसी बात कही तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। बाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वो सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वो सुवर्णमयी माला देने के पश्चात बाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा, आप देश काल को समझो। कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमाभाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। माँ बाबू, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रुदमन अंगद, तुम इनके शत्रु का साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी ना मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम ना करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी ना होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी
उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। उस समय अपने युद्धपति के मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज बाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधा पूरी सुनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सुने हो गए। वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग से समस्त कानन और वन पुष्प समूह से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य करेगा। उन्होंने महामना महाबाहु गौलभ नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वो युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, ना दिन में बंद होता था ना रात में। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गौलभ बाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले बाली ने हम सबको अभयदान दिया था, वही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानरराज बाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहाँ चैन ना पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती है, वही दशा उस वानर की हुई। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वो बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। नेक्स्ट चैप्टर, तारा का विलाप यानी तारा का रोना। उस समय वानरराज का मुंह सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानरराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। वीर, साहसपूर्वक कार्य से प्रेम रखने वाले वानरराज, ये श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गए हैं, आपके नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीवी पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकद्गार तथा मेरी ये अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं। यही वह वीर सैया है जिस पर पूर्वकाल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न, युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में ना दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वो भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई। मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही ये मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चले गए। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं में आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वो मुझे आपके शरीर का आलिंगन ना करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ।
आपको हृदय से लगा नहीं पाती। उस समय नील ने बाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला, मानव पर्वत की कंदरा में छुपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विशुद्ध सर्प को वहाँ से निकाला गया हो। बाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल दिए जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो। बाली का शरीर रणभूमि में धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुँचती हुई उन्हें नेत्र के अश्रु जल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्र वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए बैर से पार हो चुके हैं। वत्स प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोक को जा पहुँचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते। जैसे कोई बछड़ा सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराई हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अब भृत स्थान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। मतलब जो माला इंद्र पहनते थे वही माला युद्ध से संतुष्ट होकर बाली ने ली थी। संतुष्ट करके दूसरों को मान देने वाले वानरराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल ये हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी आपके पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। नेक्स्ट चैप्टर सुग्रीव का शोकमग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम को उसे समझाना। अत्यंत वेगशाली और दुष्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने मित्रों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्ता नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे। वहाँ खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र एक शास्त्र है जिसमें सब लक्षण लिखे गए हैं। नरेंद्र अपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार ये काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया है, सभी भोगों से दूर हट गया है, ऐसा सुग्रीव कह रहे हैं राम से। श्री राम राजा बाली के मारे जाने से ये महारानी तारा का अत्यंत विलाप कर रही है। महारानी तारा विलाप कर रही है, सारा नगर दुख से संतप्त हो चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के गौरव
श्री रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर युद्धपति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर ये संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे जैसे जीवन निर्वाह करते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वत ऋषिमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उससे अब अपने लिए श्रेय कर नहीं मानता हूँ। तो इसी तरह का दुख महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी किया था। तब अर्जुन, भीम, कृष्ण सब ने समझाया था, वेद व्यास ने समझाया था। इसीलिए राम भी बाली को समझाएंगे अभी। बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी ये बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उसका वध कराया, मेरा ये क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरा ही अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वो भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिनके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला है जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ है। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कर्रा रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भक्तिभाव, आर्यभाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और मनोरंजित चपलता का ही परिचय दिया है। तो बाली ने भी धर्म का आचरण किया था मरते समय। मित्र, जैसे वृत्तासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूँ जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्यज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे बानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। श्री रघुनाथ जी, आपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप का पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा का सम्मान पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने ये लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाली है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार ये भातृवध जनित महान शोक सब और मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड, नेत्र, मस्तक और दांत है, ये पाप रूपी महान मद गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर रघुनंदन, मैंने जो दुष्सह पाप किया है, ये मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। श्री रघुनाथ जी, मेरे ही कारण बाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया और इसलिए इन महाबली वानर युद्धपतियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। तो मतलब बाली पूरी तरह अधर्मी नहीं था, वो भी धर्म का पालन किया था, सुग्रीव को मारा नहीं। बीरबल, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र, मतलब जब पहली बार युद्ध हुआ था बाली और सुग्रीव का, उस समय बाली ने उसे मारा नहीं। तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अब बीरबल अंगद भी जीवित नहीं रह सकता, यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। ये बेचारी तो यूं ही संताप से दिन हो रही है, यदि पुत्र भी ना रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे।
राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए श्री राम मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसा वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्र से आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मानी मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकामग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानरराज बाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वो तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहाँ से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वो अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नयनी तारा समझ गई कि यही काकुत्स कुलभूषण श्री राम है। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विहल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वो अपने शरीर की भी सुध बुध खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वो मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप अप्रमेय देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से व्याप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मर कर उनके साथ चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगी। अमल कमल दल लोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब बाली सब दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बीरबर, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋषिमुख के सुरभ्य तट प्रांत में विद्यानंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध कीजिए, जिससे बाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप ना लगे, तो ये बाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती है। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मानने से आपको स्त्रीवध का दोष नहीं लग सकता और बाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे, तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपका पाप नहीं लगेगा। मैं दुखिनी और अनाथा हूँ।
पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है नरेंद्र। मैं सुंदर और बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ बाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। ये बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रु को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि बहती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा बाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का बाली के शव को शमशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान दुखी हो थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधिपूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर ना किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में नियति ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है, और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। कोई भी पुरुष ना तो स्वतंत्रतापूर्वक किसी काम को कर सकता है और ना किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति विरोध का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। काम स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी कालक्रम से ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानरराज बाली शरीर से युक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा बाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार बाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रतापूर्वक इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर बाली के दाह संस्कार संबंधित प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा दो, वे बाली के दाह संस्कार में निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियाँ और दिव्य चंदन ले आए। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ। तुम अपने मन में मूर्ता ना लाओ, किंकर्तव्य विमूढ़ ना बनो, क्योंकि ये सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा नाना अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आओ। तार, तुम शीघ्र जाकर वेगपूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय
अधिक स्फूर्ति दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। पालकी को उठाकर ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हो वे तैयार हो जाए, वही बाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव के ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, सुग्रीव से ऐसा कहकर लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वो शिविका लेकर आने के लिए शीघ्रतापूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। वहाँ से शिविका धोने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधे पर उठाई हुई उस शिविका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। वो दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। वो शिविका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वो सिद्ध के विमान सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी थी। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुखद बनाया गया था। आकार में वो बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियाँ क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वो मनोहर शिल्पकर्मों में सुशोभित थी। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से यह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। नाना प्रकार के पुष्प समूह द्वारा वो सब ओर से आच्छादित थी और प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमानी पद्ममाला से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब बाली को शीघ्र ही यहाँ से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने बाली के शव को उठाकर उस शिविर में रखा। मृत बाली को शिविर में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का दैहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले। उनके पीछे शिविका चले। इस भूतल पर राजाओं के दैहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज बाली का अंतिम संस्कार करें। तब तार आदि वानरों ने बाली के दैहिक संस्कार का शीघ्र वैसे ही आयोजन किया जिनके अमांतव बाली मारे गए थे। वे सबके सब वानर अंगदों को हृदय से लगाकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ से रोते हुए सबके साथ चले। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियाँ समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतमा को पुकार पुकार कर बारंबार रोने बिलखने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था वे तारा आदि सब वानरिया करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब और रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था पहुंचकर बहुत से वनचरी वानरों ने एक चिता तैयार की। तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उस अपने कंधे पर उतारा और शोकमग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिविका में सुलाए गए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वो विलाप करने लगी। हाँ वानरों के महाराज, हाँ मेरे दयालु प्राणनाथ, हाँ परम पूजनीय महाबाहुवीर, हाँ मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरे को मान देने वाले प्राण वल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा सुख मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देती है। वानर राज श्री राम के रूप में ये काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियाँ जो वानरों की भांति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग तक पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? वानर राज जो तुम्हें परम प्रिय थी,
वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्ववासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले की बातें इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोत्पन्न होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से सीता पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद ये सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत बाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तिंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहाँ अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने बाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्होंने उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने बाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात बाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। नेक्स्ट चैप्टर, हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक।